डियर स्टूडेंट्स, फोगाट क्लासेज आप सभी के लिए लेके आया है राजस्थान सीईटी की आज फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। और यहाँ पे पहला चैप्टर है अपना भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत का विस्तार। तो सबसे पहले बात करें कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भाई सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे पूरा क्या है, ऐसे एशिया महाद्वीप है इस तरीके से। और भारत एशिया महाद्वीप के किधर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारत का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको मोबाइल नंबर की तरह याद करना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भाई? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की? 2,933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है? 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो क्या है? ज़्यादा है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो क्या है? कम है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। अगर पूरा विश्व का स्थलीय भाग देखें, पूरे विश्व का स्थलीय भाग देखें तो भारत का भाग कितना है? उसमें 2.4% है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भाई? 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? यहाँ पे क्या आएगा? जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भाई? दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है चीन का। और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। उसके बाद क्षेत्रफल का अपन क्रम देखते हैं कि 6 देश ऐसे कौन से हैं जो भारत से बड़े हैं या भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस। उसके बाद है कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। याद कर लो मेरे साथ ही, रूस, कनाडा, अमेरिका, 3 नाम याद करो। सबसे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे क्षेत्रफल में कौन आता है? भारत आता है। इसीलिए भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। भाई आगे क्या बात कर रहा है? वर्तमान में भारत की बात करें, वर्तमान में भारत की बात करें तो यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 43% भाग पर क्या है? मैदान है। कितने परसेंट भाग पर? 43% भाग क्या है? मैदानी भाग है। ठीक है। भारत के 29.3% भाग पर पर्वत हैं। भारत के 27.7% भाग पर क्या है? पठार हैं। भारत के 27.7% भाग पर क्या हैं? पठार हैं। उसके बाद बात करें कि 7 बहन वाले राज्य कौन कौन से हैं। 7 बहन वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश। कौन से हैं भाई? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद असम, असम के बाद मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। मेघालय के बाद क्या आता है? मणिपुर। मेघालय के बाद क्या आता है? मणिपुर। मणिपुर के बाद में मिजोरम। मिजोरम के बाद में त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में नागालैंड। अब देखो, 2 बार ए, 2 बार क्या आया? ए आया। 3 बार एम आया। ठीक है। उसके बाद क्या आया? त्रिपुरा और नागालैंड आया। याद करो इसको। 2 बार ए से क्या बना भाई?
अरुणाचल प्रदेश और असम बना। उसके बाद क्या आया, 3 बार एम, तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, और बच कौन से गए, त्रिपुरा और नागालैंड। तो ये हो गए याद अपने को 7 बहन वाले राज्य। उसके बाद बात करने वाले हैं भारत की स्थिति की, कि भारत अगर अपन देखें कि विश्व में कहाँ पे स्थित है, कौन सी रेखाओं के मध्य स्थित है, तो सबसे पहले अगर किसी भी देश की स्थिति जाननी है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश व देशांतर रेखा क्या होती हैं, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा होती हैं। वास्तव में पृथ्वी से इनका कोई संबंध नहीं होता। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं ही क्या होती हैं, अक्षांश व देशांतर रेखा होती हैं, जो किसी देश की स्थिति को निर्धारित करती हैं कि वो देश कौन सी रेखाओं के मध्य स्थित है। अगर अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ये अपनी क्या है, भूमध्य रेखा है यहाँ पे, और भूमध्य रेखाओं के क्या होती हैं, ये रेखाएं समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, ये अपना कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है, और ये है अपना दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या करती है भाई, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। ये कौन सा हो गया, इसके ऊपर वाला कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला कौन सा हो गया, ये हो गया नीचे वाला गोलार्ध। भारत मुख्यतः कौन से गोलार्ध में स्थित है भाई, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत यहाँ पे स्थित है। 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है तो भारत यहाँ पे स्थित है। ये कौन सा क्षेत्र आया, अगर इसको अपन डिसाइड करें तो भारत इस एरिया में स्थित है, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से एरिया में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति, मुख्य भूभाग, ठीक है, स्थिति के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। अगर इसका बात करें अपन तो 68.7 से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट तक क्या है, भारत का विस्तार है। ठीक है, अब बात क्या करेंगे अपन, ये याद रखना, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि भारत का विस्तार किन रेखाओं के मध्य है। ठीक है, अब बात करते हैं कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो एक अपनी रेखा होती है जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है उस रेखा को क्या बोला जाता है भाई, जीएमटी लाइन बोला जाता है। उस रेखा को क्या बोला जाता है, जीएमटी। और जीएमटी के आधार पर ही क्या होता है, समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी की फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या हो गई, ग्रीनविच मीन टाइम। मैं जीएमटी का आपको मतलब बता देता हूं। जीएमटी का क्या मतलब होता है, जीएमटी का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वहां पे जो समय लिया जाता है वो क्या होता है, जीएमटी। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय क्या होता है, जीएमटी होता है। अब अपन बात करने वाले हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में 4 मिनट लगते हैं। सबसे पहले ये देशांतर रेखाएं हो गई। 1 डिग्री यहाँ से यहाँ घूमने में मतलब कितना हो गया, 1 डिग्री देशांतर। 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी तो क्या है, पूरी गोल है, तो गोल है तो यहाँ पे कितना कवर होगा पृथ्वी को, 360 डिग्री कवर करेगी पृथ्वी। कितना कवर करेगी भाई, 360 डिग्री पूरी रोटेट होके आएगी, तो ऐसे
तो कितना कवर करेगी, 360 डिग्री कवर करेगी। तो 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा भाई, 1 डिग्री में कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। तो 360 में कितना लगेगा, 360 गुणा 4 बराबर 1440 मिनट लगेंगे। और 1440 को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरे को वैल्यू किस में निकालनी है, घंटे में निकालनी है। तो 1440 मिनट के कितने घंटे हुए भाई, 24 घंटे। इसीलिए पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक बार घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है भाई, 24 आवर का समय लेती है या नहीं लेती। अब आपसे कोई पूछ ले कि दिन और रात हैं, अगर मिलाएं तो एक दिन 24 घंटे का ही क्यों होता है, तो आप यहाँ से बता सकते हो, क्योंकि आप बताओगे कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूर्णन करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पूरी कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 360 घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 360 गुणा 4 लगेगा बराबर 1440 मिनट लगेंगे। और 1440 को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूं तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 24 घंटे लगेंगे। उसके बाद बात करेंगे भारत में 82.5 डिग्री, कौन सी रेखा भाई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है। भारत में कौन सी रेखा समय को निर्धारित करती है, 82.5 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा है भाई जो समय का निर्धारण करती है, 82.5 डिग्री रेखा। कहाँ से गुजरती है, ये देखो आप इस फोटो में, यहाँ से वो रेखा गुजर रही है, 82.5 डिग्री रेखा यहाँ से गुजर रही है इंडिया के मैप में। आईएसटी क्या बताता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ क्या है, किसी भी देश का एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया जाता है, वहाँ से आईएसटी रेखा गुजरती है, स्टैंडर्ड रेखा वहाँ से गुजरती है। अपने इंडिया में ये रेखा यहाँ से गुजर रही है। आईएसटी जीएमटी से मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अपने वाली जो रेखा है वो कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा ऐसे। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कहाँ कहाँ से गुजरती है भाई, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वापिस बताओ एक बार, कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अगर बात कर ले कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य, क्या भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो वो राज्य कौन सा है भाई, अरुणाचल प्रदेश। वो राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बात करने वाले हैं भारत के दूरस्थ बिंदु की। भाई दूरस्थ बिंदु क्या होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। दूरस्थ बिंदु क्या होते हैं, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे ये इंडिया का मैप है मेरे पास, ठीक है, यहाँ मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार। ये क्या है, मेरे पास इंडिया का मैप है, अपन ने मान लिया। यहाँ पे क्या है, उत्तरी पॉइंट है, यहाँ दक्षिणी पॉइंट है, यहाँ सबसे पूर्वी पॉइंट है और यहाँ सबसे पश्चिमी पॉइंट है। जो इंडिया के अंतिम छोर हैं उन किनारों को क्या बोला जाता है, दूरस्थ बिंदु बोला जाता है। उत्तर में बात करें तो लास्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल। दक्षिण में बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है।
पश्चिम में कौन सा है? गोरमाथा। पश्चिम में कौन सा है भाई? गोरमाता। और पूर्व में कौन सा है? किबुत। पूर्व में कौन सा है? किबुत। भारत के सीमावर्ती देश, मतलब ऐसे देश जिससे भारत की सीमा लगती है। तो भारत की सीमा किससे लगती है भाई? यहाँ पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान से भी सीमा लगती है। इधर क्या आ गया? ये नेपाल आ गया, यहाँ चीन आ गया, चीन के बाद यहाँ भूटान आ गया, भूटान के बाद इधर क्या आ गया? बांग्लादेश आ गया, यहाँ म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार। इन देशों से क्या लगती है? भारत की सीमा लगती है। कितने देश हैं भारत के सीमावर्ती देश? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7। भारत के सीमावर्ती देश कितने हैं भाई? 7 देश हैं। अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश और सीमावर्ती देश में थोड़ा डिफरेंस होता है। सीमावर्ती देश वो देश होते हैं जिनकी सीमा टच होती है। अगर सीमा टच नहीं होती और वो भारत के नज़दीक है तो भारत का क्या माना जाएगा? पड़ोसी देश माना जाएगा। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? पड़ोसी देश 9 हैं। मतलब सीमावर्ती तो सारे होंगे ही पड़ोसी, उसके अलावा श्रीलंका और मालदीव क्या हैं? भारत के पड़ोसी देश हैं, परंतु भारत के सीमावर्ती देश नहीं हैं। श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं परंतु सीमावर्ती देश नहीं हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगती है भाई? बांग्लादेश से लगती है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। 4996 किलोमीटर लगती है। सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। अब बात करेंगे नेक्स्ट, बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती। बांग्लादेश की सीमा वही किससे नहीं लगती है? बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं लगती है? मणिपुर और नागालैंड से नहीं लगती। बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं लगती है? मणिपुर और नागालैंड से नहीं लगती। ये रहे मणिपुर और नागालैंड। क्या बांग्लादेश की सीमा लगती है क्या इससे? नहीं लगती। उसके बाद इसको याद करने की ट्रिक क्या है? बंगाल टाइगर मणि वाले नाग से दूर रहता है। मणि और नाग से दूर रहता है कौन? बांग्लादेश। बंगाल वाला टाइगर मणि वाले नाग से दूर रहता है। 5 से लगती है। किस किस से लगती है भाई? यहाँ देख लो आप, ये मैप है, यहाँ आपको नज़र आ जाएगा किस किस से लगती है। पश्चिमी बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। देखो चित्र में, मेघालय की सीमा किससे लगती है? सिर्फ और सिर्फ किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, किसकी बात कर रहे हैं अब? त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? त्रिपुरा। त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है? तीनों तरफ से, बांग्लादेश से। ये रहा अपना त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। अब बात करने वाले हैं भारत के मानक रेखा। भारत की मानक रेखा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहाँ से गुजरती है भाई? उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद कहाँ से? आंध्र प्रदेश। यहाँ से गुजरती है ये रेखा। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आपको आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। फोगाट क्लासेज आपके लिए ऐसे ही जीके के सारे टॉपिक्स लेके आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।